हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर लोग कपालभाति को सिर्फ पेट कम करने की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन वास्तव में कपालभाति उससे कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली योगिक क्रिया है। योग ग्रंथों के हिसाब से कपालभाति षटकर्म की एक महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है। षटकर्म का मतलब होता है कि 6 ऐसी टेक्निक है जो अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए यूज की जाती है, योग में प्रैक्टिस की जाती है, उसको हम षटकर्म बोलते हैं। तो षटकर्म में एक आता है कपालभाति। तो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। स्पेशली कपालभाति अपने शरीर को और विशेष रूप से अपने ब्रेन को जागरूक करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए और उसको एक्टिव करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अपने आप होता है। हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते और कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाते, वो एक स्पॉन्टेनियसली चलता है। लेकिन कपालभाति में हम क्या करते हैं कि हमें फोर्सफुली अपने श्वास को बाहर निकालना होता है। मतलब फोर्सफुल हम एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन अपने आप होता है। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है वो ऑटोमेटिक होगा। तो इस तरीके से हम कपालभाति को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन आज स्पेशली हम जो ब्रेन से रिलेटेड जितने बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि कपालभाति करने से हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा और उसकी वर्किंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। दूसरा है कि कपालभाति करने से हमारा जो फोरहेड रीजन है वो शुद्ध होता है। तीसरा है कि जो लोग ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है वो लंबे टाइम तक अपना रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जिनको अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो तब आपको अगर टायर्डनेस फील होती है, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, या मेंटली आप थक जाते हो, तब अपने ब्रेन को फिर से एक्टिव करने के लिए, फिर से उसको वर्किंग मोड में लाने के लिए कपालभाति बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और अगर आप रीडिंग करते हो उस टाइम पे आपको नींद आती है, तो फिर से अपने ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव करने के लिए आप कपालभाति कर सकते हो रीडिंग करने से पहले। और है कि जैसे सुबह उठने के बाद आपको फिर से सोने का मन करता है, कुछ वर्क करने का मन नहीं करता, ब्रेन आपका थोड़ा-सा टायर्ड फील करता है, कुछ लेज़ीनेस जैसा आपको लग रहा है, और आप इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप कपालभाति करोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और फिर से वो वर्किंग मोड में आ जाएगा और आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है कि कपालभाति करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन जागरूक होता है और हमारी ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव होती है। इसलिए अगर आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो बहुत इफ़ेक्टिवली आपको ध्यान ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले आप कपालभाति कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स है कपालभाति के। आज हमने सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रात को कपालभाति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रात को कपालभाति करोगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो रात को हमें सोना होता है, तो रात को कपालभाति अवॉइड करेगा। और खाना खाने के तुरंत बाद कपालभाति आपको नहीं करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो आपको किसी की गाइडेंस के अंदर ही कपालभाति को प्रैक्टिस करना है, बिना किसी की गाइडेंस लिए, बिना किसी टीचर के आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। क्योंकि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया की प्रॉब्लम है, और जितने भी अगर आपको हीट ज़्यादा है आपके अंदर, मतलब कि पेट में अल्सर वगैरह कुछ है, तो आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी है तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस में करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द कपालभाति। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।